हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ 2021 के लिए 37वां टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना है। नहीं है, ये दिया है रिवर और ये दिया है बंदरगाह, तो इसका मिलान करना है। जो गलत है वो बताना है। राइन, रॉटरडम, एल्ब, हैम्बर्ग, सीन, मर्सिलीज, मिसिसिपी, बोरकी, इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मिसिसिपी बोरकी। ये गलत है, बाकी इन तीनों का सही है। मिसिसिपी का हो जाएगा न्यू ऑरलियांस। मिसिसिपी रिवर पर न्यू ऑरलियांस बंदरगाह है। सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था? ये प्रश्न पिछली बार पीसीएस में भी पूछा गया था। सुएज नहर की लंबाई कितनी है, लेकिन इसमें प्रश्न है सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था। ये भी आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। सन 1800 ईस्वी में, 1850 में, 1869 में या 1899 में सुएज नहर का निर्माण। तो इसका निर्माण किया गया था 1869 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। एकरा एक लुप्तप्राय मानव प्रजाति है जो पाई जाती थी। एकरा एक लुप्तप्राय प्रजाति है मानव की, कहाँ पाई जाती थी? अंडमान निकोबार द्वीप में, अमेजन के जंगल में, दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। तो एकरा लुप्तप्राय मानव प्रजाति पाई जाती थी अमेजन के जंगल में। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यह है ब्राज़ील में। कौन सा ग्रह सूर्य के पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शुक्र ग्रह जो है सूर्य के पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमण करता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व करते हैं। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है? भूकंप आने के पहले रेडान, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन चारों में से कौन सी गैस भूकंप आने के पहले वायुमंडल में वो बढ़ जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रेडान गैस। घास, झाड़ियाँ तथा छोटे वृक्ष किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थल, सवाना या टाइगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इकोसिस्टम का हमेशा प्रश्न पूछता है यहाँ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सवाना प्रकार के बायोम में घास, झाड़ियाँ तथा छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जिम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान या ताल छापर अभ्यारण्य? इन चारों में से किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल के रूप में जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर दुधवा का बताना है। 1936 में, 1983 में, 1977 में या 1976 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1977 में। 1977 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? इन चारों में से कौन सा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मद्रास या ओडिशा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कोलकाता का अधिकारिता क्षेत्र आता है अंडमान निकोबार द्वीप पर। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। सरकारिया आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से? किससे संबंधित है सरकारिया आयोग की सिफारिश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग की सिफारिशें। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, गठित नहीं हुआ था। यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, एक होता है गठित और एक होता है प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना कह रहा है। 1983 में, 1984 में, 1988 में या 1991 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1988 में इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक, संसदीय कानून, योजना आयोग की अनुशंसा, मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, संवैधानिक है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो बताना है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। इन चारों में से कौन सा कर्तव्य नहीं है हमारे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं आते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के? ये प्रश्न पीसीएस में आ चुका है यूपी के। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुराणों के। ये सब बातें पुराणों में मिलती हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये सब पुराण में मिलते हैं। कमल प्रतीक चिन्ह किस तीर्थंकर के थे? ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, पद्मप्रभ? कमल किसका प्रतीक चिन्ह था इन चारों में से? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पद्मप्रभ का प्रतीक चिन्ह है कमल। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महामस्तकाभिषेक, बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज? तो जो महान धार्मिक घटना है महामस्तकाभिषेक, ये संबंधित है बाहुबली से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ये जीवक के बारे में बताना है, जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंडप्रद्योत, प्रसेनजीत, उदयन? ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है एग्जाम में ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिंबिसार से संबंधित है। बिंबिसार के दरबार से संबंधित है जीवक। कालपी नगर किस रिवर के तट पर स्थित है? कालपी नगर, गंगा, यमुना, नर्मदा और कृष्णा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यमुना के किनारे स्थित है। इस प्रकार की आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर इसके पहले के जितने 36 टेस्ट किए गए हैं अभी तक, सभी को आप लोग आराम से कर सकते हैं उसको। काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो सब। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।